जो बाहर की सुनते हैं वो बिखर जाते हैं और जो भीतर की सुनते हैं वो संवर जाते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त सुजोला। स्वागत करती हूं आपका आपके अपने कार्यक्रम रत्न ऊर्जा में। और आज हमारे साथ फिर से स्टूडियो में मौजूद हैं महर्षि पंडित प्रकाश जोशी जी। बहुत बहुत स्वागत मैं आपका करती हूँ। आप स्टूडियो में आए, अपना कीमती समय आपने यहाँ पर दिया। जय माता दी बेटा। ओमकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिना कामदम मोक्षदम चैवा ओमकाराय नमो नमः। जय माता दी भक्तों। दर्शकों, इस कार्यक्रम में आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। स्क्रीन पर आपके नंबर फ्लैश होना शुरू हो चुके हैं। गुरुजी से आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। कोई अन्य सवाल अगर आपका है तो यहाँ पर आप गुरुजी से पूछ सकते हैं। गुरुजी, आज का विषय मैं आपको बता देना चाहती हूँ। आज का जो विषय है वो कन्या और तुला राशि के बारे में आज हम जानना चाहते हैं। और खासकर मैं दर्शकों से भी बताना चाहती हूँ कि जिनकी राशि कन्या या तुला है वो गुरुजी से अपनी राशि के बारे में पूछ सकते हैं। मेरा सवाल इतना सा है गुरुजी कि किस कारण से कन्या राशि और तुला राशि वाले असफलता को प्राप्त करते हैं? असफलता क्यों उनकी जिंदगी में आती है? देखिए, पहले तो हम कन्या राशि की बात करेंगे। कन्या राशि का स्वामी बुध है। ऐसे लोग मेहनती होते हैं, खुश मिजाज होते हैं। किसी भी माहौल में, चाहे गरीबी या अमीरी या जंगल या आलीशान जगह, होटल में, आश्रम में, कहीं भी इनको एडजस्ट कर लो, ये एडजस्ट हो जाते हैं। इनकी बुरा ड्रॉबैक क्या है कन्या राशि वालों को जिस कारण से असफल होते हैं? पहला है बुरे दोस्त। ऐसे दोस्त मिल जाएं जो डेली पार्टी करते हैं या डेली कहीं ना कहीं फंक्शन में जाते हैं, डेली ड्रिंक करते हैं। ऐसे दोस्त अगर कन्या राशि वालों को मिल जाते हैं, जातक जातिकाओं को, तो उनकी जो सोच है वो दूसरी चीज़ों से हटकर इन चीज़ों में आ जाती है, जिस कारण से ये करियर की ग्रोथ पे फोकस नहीं कर पाते हैं। इनकी सोच और निर्णय लेने की क्षमता पे ऐसे लोग जो पार्टी करते हैं, ऐसे दोस्त बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालते हैं, इसलिए ये असफल होते हैं। दूसरा चीज़ कि कन्या राशि वाले अक्सर क्या करते हैं कि दूसरों पे जरूरत से ज़्यादा भरोसा कर लेते हैं। अपने आने वाली बात, आप क्या करने वाले हैं, क्या करेंगे आगे चल के, ये चीज़ें लोगों को बता देते हैं। क्या धन की स्थिति है, ये चीज़ें आप छुपा नहीं पाते हैं, इसलिए आप ज़्यादातर असफल हो जाते हैं। क्योंकि अक्सर जो लोग हैं आपका लाभ उठा कर और आपको धोखा देंगे। तीसरी चीज़ जो कन्या राशि के अंदर असफलता का मेन कारण बनती है वो है कि काम में जी चुराना। ऐसे जो कन्या राशि वाले जो लोग हैं वो मूडी होते हैं, मूड के अनुसार काम करते हैं। इसलिए क्या होता है कि बहुत बार क्या होता है कि ऑफिस में रहने के बावजूद भी इनका जो हृदय है, इनका जो मस्तिष्क है वो ऑफिस के काम में नहीं होता, जिस कारण से जो उत्तरदायित्व वाले जो कार्य है उसमें ये असफल हो जाते हैं, जिस कारण से इनको डिमोशन या बॉस से सराहना मिलने से वंचित हो जाते हैं और ये असफल रहते हैं। यही 3 कारण है। अगर ये कारण जो है कन्या राशि वाले अगर अपने सुधार लेते हैं तो भविष्य बहुत अच्छा रहेगा। गुरुजी, हमारे पास एक व्हाट्सएप से मैसेज आया है, मैं आपसे बता देना चाहती हूँ। कविता कौशिक जी हैं ये, जो सेंट जोस कैलिफोर्निया से हमें मैसेज कर रही हैं। और इनकी डेट ऑफ बर्थ मैं आपसे बता देती हूँ। डेट ऑफ बर्थ है इनकी 2 अप्रैल जी 1974। 2 अप्रैल 1974 जी। शाम का समय है, 6:15 बजे का समय है इनके जन्म का। और एमपी इंदौर से ये बिलोंग करती हैं, मतलब इनका जन्म स्थान जो है वो एमपी का है, इंदौर का। जी। सवाल ये जानना चाहते हैं कि घर में इनके अक्सर जो कलेश रहता है, मतलब पति पत्नी की आपस में नहीं बन पाती, तो उसका कारण जानना चाहती है और उसका उपाय आपसे जानना चाहती है। देखिए, घर में कलेश रहने के कई प्रकार के कारण होते हैं और उनमें से एक कारण जो है मांगलिक दोष भी होता है। यदि जातक की कुंडली के अंदर मांगलिक दोष है, अब मांगलिक दोष बनता कैसे इस बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। और कविता जी, आपके लिए मैं समझा रहा हूँ, आप जरूर देखिए और देखते हैं तो इसको रिकॉर्ड करके रखिए इस प्रोग्राम को और हस्बैंड को भी दिखाइए एक्चुअल में मांगलिक दोष होता क्या। देखिए, मंगल जो ग्रह होता है वो गर्म ग्रह होता है। उसको जो ऋषियों ने कहा है, उसकी जो ऊर्जा, जो रेड कलर की किरणें जो सूर्य के कारण जो 7 प्रकाश बनते हैं, जिसको हम विग्वियोर कहते हैं, उसमें से एक एनर्जी हमारे शरीर को प्राप्त होती है, वो है लाल कलर की एनर्जी है, उसे हम मंगल की रश्मि कहते हैं। अब क्या है, वो गर्म ऊर्जा है, वो क्या करती है, वो हमारे अंदर एनर्जी बहुत ज़्यादा प्रोवाइड कर देती है, एनर्जी बहुत ज़्यादा बन जाती है। अब ऐसे में क्या होता है कि यदि आप मंगली होंगे और मंगली दोष का शांति नहीं होगी, तो क्योंकि आपके अंदर एनर्जी बहुत ज़्यादा है तो आपके अंदर क्रोध आएगा। आपके अंदर अगर एनर्जी ज़्यादा है तो आपको हो सकता है कि दूसरे की इरिटेटिंग छोटी छोटी बातों में इरिटेशन होने लगे, आपके मुंह से कुछ गलत बातें निकल जाए। तो ये जो मंगली की ऊर्जा है, अक्सर लोग कहते हैं कि ये जो मंगली की ऊर्जा है ये शादी के समय ही गुरुजी क्यों देखी जाती है। ऐसा नहीं है कि मंगली की
मांगलिक दोष का सिर्फ शादी पे इफेक्ट पड़ता है। यदि आप मांगलिक हैं, अगर आप किसी के साथ व्यापार पार्टनरशिप में कर रहे हैं तो भी, क्योंकि आप एक पार्टनर चुन रहे हैं, तो उसमें भी आपका मांगलिक दोष का प्रभाव पड़ेगा। यदि आपके दोस्त आपके साथ रहते हैं या आप पीजी में रहते हैं तो वहां पर भी आपके मांगलिक दोष का इफेक्ट पड़ेगा, आपके गुड दोस्त नहीं बन पाएंगे। या आप मैरिज में हैं, क्योंकि आप एडजस्ट ही नहीं कर पाएंगे, आपको छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आएगा। बहुत बार मांगलिक लोग उठा के चीजें भी मार देते हैं, टीवी तक फोड़ देते हैं, ऐसी चीजें हो जाती है मांगलिक दोष। अब मांगलिक दोष का प्रभाव जब होता है जब हमारे साथ में कोई नया व्यक्ति हमारे साथ में जुड़ता है, तब ये चीजें समझ में आती है, तब ये ऊर्जा हमारे अंदर से ऑटोमेटिकली बाहर निकलती है। जिस प्रकार से अब वो ऊर्जा क्यों उस समय पे बाहर निकलती है, इसको भी मैं समझाता हूँ। जैसे आपके कहीं पर भी पिन चुबा दी जाए तो आपका ब्रेन ऑटोमेटिकली एक ऊर्जा आपके ब्रेन तक जाएगी और ऑटोमेटिकली ये उसको चेताएगी कि दर्द यहाँ हो रहा है। इसी प्रकार से जब कोई व्यक्ति हमारे साथ में जुड़ाव होता है या नया जुड़ता है तो वो ऊर्जा ऑटोमेटिकली एक्टिव हो जाती है, जिस कारण से पति पत्नी में, और वो ऊर्जा को एडजस्ट करने में करीबन जो ऊर्जा निकलती है आपके अंदर से, और शरीर वो ऊर्जा क्यों निकालता है, मेन टॉपिक मंगली की ऊर्जा या रक्त ऊर्जा इसलिए निकालता है क्योंकि शरीर को ऐसा लगता है, इस बॉडी को ऐसा लगता है कि दूसरे से खतरा है। जब हम किसी के नए संपर्क में आते हैं तो हम सावधान और सचेत हो जाते हैं। सचेत वाली अवस्था में वो ऊर्जा निकलती है। यदि आप किसी से, ऐसा नहीं है कि जो मंगली है उन्हीं की ऊर्जा निकलती है, मंगल अगर उस स्थान के करीब भी है, चतुर्थ के बदले तृतीय स्थान में बैठा है। अब मैं समझा देता हूं आपको, ऐसे समझ में नहीं आएगा। देखिए, मंगल का मतलब ये होता है, मंगल अगर आपके लगन में बैठा है, आपके चतुर्थ में बैठा है, आपके सप्तम में बैठा है, आपके अष्टम में बैठा है और द्वादश में बैठा है, तो कहा है ऋषियों ने कि ऐसे जातक मंगली होते हैं। ऐसे जातक हमेशा किसी न किसी भयभीत रहते हैं, जो मैंने देखा है। या तो भविष्य का इनको चिंता रहेगी, या अपने घर की चिंता रहेगी, या इनको सब कुछ अच्छा होने के बाद भी लगेगा कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। ऐसी स्थिति को, या मानसिक तनाव में रहेंगे। आप मानसिक तनाव में क्यों रहते हो? क्योंकि आपका शरीर रिलैक्स वाली अवस्था में पहुंच ही नहीं रहा है। आपका शरीर जो है अलर्ट वाली अवस्था में ही रह रहा है, हमेशा अलर्ट है। ये इस प्रकार है जिस प्रकार से आप रात को सोते हैं। सोते क्यों हैं? सोते इसलिए हैं क्योंकि आपका शरीर जो है नींद मांगता है। अगर आपका ब्रेन, आपका जो दिमाग है वो सोए ना तो क्या होगा? इसी प्रकार से आपका शरीर जो अलर्ट वाली अवस्था को बिल्कुल खत्म ही नहीं कर पाता, तो ऐसे में मंगली दोष बन जाता है। आदमी में चिड़चिड़ापन हो जाता है घर के अंदर। आप हमेशा अपने पार्टनर को दुविधा रूप से देखोगे, हमेशा अलर्ट रहोगे, तो प्रेम तो वहां होगा नहीं, प्रेम कभी भी आएगा नहीं। तो उस वजह से क्या होता है? वाद विवाद होते हैं। तो ऐसी स्थिति को दूर करने के लिए आपको जो है मंगली दोष नाशक कवच बड़ा सहयोग करता है। वो उस एनर्जी को खत्म करता है जो आपकी शादी के समय पे या शादी होने से पहले 2-3 साल पहले भी ये जागृत हो जाती है, तो वो उसको खत्म करता है ताकि उसका कोई बैड इफेक्ट ना आए। गुरुजी, आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में। बहुत सारे दर्शक लाइन में आपसे बात करना चाहते हैं, अपनी समस्याओं का निवारण आपसे जानना चाहते हैं, तो दर्शक लाइन पे हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं। हेलो। बहुत बहुत स्वागत है आपका, नाम बताइए। मेरा रूपाली है, रूपाली शर्मा जी। डेट ऑफ बर्थ बताइए रूपाली जी। मेरा है 5 जुलाई 1987। 5 जुलाई 1987। टाइम बताइए। सुबह के 5:30 बजे। सुबह के 5:30 बजे, ठीक है जी। क्या जानना चाहते हो बेटा? पंडित जी, मैंने ना मतलब हम एक बिजनेस सोच रहे थे। अच्छा जी, जी ठीक है जी। और मतलब मेरी नौकरी भी मतलब ठीक ही चल रही है, लेकिन बिजनेस का योग है, हम कर सकते हैं, या फिर मैं एक शॉप लेने का सोच रही थी। देखिए, आपने कहा कि मैं एक शॉप लेने का सोच रही थी, ठीक है जी। आपकी जो बृहस्पति की महादशा है, आपको पता है कि आपकी जो राशि है आपकी कन्या राशि है जी। बस याद रखना कि कन्या राशि के बारे में आज हम बता रहे हैं कि एक तो आपको पार्टी वाले दोस्तों से सावधान रहना है। हमने बात की है कि कन्या राशि में असफलता के कारण क्या होते हैं। सबसे पहला ये होता है उनकी बुरी संगत, ठीक है जी, जो उनको असफल करता है। क्या चीज? बुरी संगत। हाँ जी, बुरी संगत एक तो उनको असफल कर देता है जी, तो वो चीज नहीं होनी चाहिए, याद रखिएगा, ठीक है जी। दूसरी चीज, आपकी कुंडली के अनुसार अगर मैं देखूं तो
आपकी कुंडली में अभी जो कुंडली में जो दशा चल रही है बृहस्पति की चल रही है 2010 से 2026 तक। बृहस्पति तो बहुत बढ़िया है आपका। इसमें तो आपको संतान भी होनी चाहिए, आपके विदेश योग भी बन रहे हैं, आपके मकान के योग भी बन रहे हैं। अच्छा, हाँ जी। तो पंडित जी आपको याद होगा मैं आपसे मिली भी हूँ, और ये प्लीज, क्योंकि उनका ना थोड़ा डामाडोल रहता है हमेशा। आप मेरे से मिली हुई है? कब मिली हुई है मुझे बताइए। मैं आपसे मिली हूँ अराउंड 2010। आप ही ने मुझे विदेश जाने से रोका था, नोएडा से ही रही हूँ। चलिए, बहुत बहुत बढ़िया। और बताइए कैसा चल रहा है आपका? मेरे से मिलने के बाद कुछ सीखे या नहीं सीखे? मैं पता है आपके संस्थान में भी, मतलब आप जो गुरुजी का नंबर दिया था ना व्हाट्सएप पे, हाँ जी, उनसे एक अंगूठी मंगवाई थी। उन्होंने मुझे बोला था कि कोई ग्रह है, तो उन्होंने पूजा कराई थी आपके संस्थान में। क्या जानना चाहती हैं आप? इनका थोड़ा आप देख लेंगे क्या एक बार प्लीज? हस्बैंड का देख लेंगे। पहली चीज मैं ये कहता हूँ कि आपने अच्छा है, आपका अच्छा हुआ, और जिनका अच्छा हुआ है तो मैं कहता हूँ कि अनाथ गरीब, क्योंकि हम लोग जो है संस्थान तो हम चलाते ही चलाते हैं, साथ ही साथ जो गरीब हैं, मेरा मानना थोड़ा अलग है। ज़्यादातर अक्सर लोग क्या करते हैं, अक्सर लोग जो लोगों को भूखों को खाना खिलाते हैं, ठीक है जी, उससे करते हैं। कुछ लोग का जो गरीब लोग होते हैं उनको कपड़े देते हैं, ऐसा लोग करते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है, मैं ये सोचता हूँ, मेरा जो मिशन है, मेरा ये मिशन है, गरीबी कभी इस चीज़ से पेट से होती ही नहीं है। पेट भर खाना हर गरीब को मिलता है, क्योंकि वो ईश्वर के हाथ में होता है। वस्त्र, तन ढकने के लिए वस्त्र हर व्यक्ति को मिलता है, मूलतः जरूरत है वो ईश्वर के हाथ में होता है। व्यक्ति गरीब पेट से नहीं होता, व्यक्ति गरीब आपका वस्त्र से नहीं होता, व्यक्ति गरीब उसकी बुद्धि और उसकी सोच से होता है। जो व्यक्ति आज निर्धन है, उसकी सोच या उसकी जो पॉजिटिवनेस है वो नहीं आ पा रही है, उसकी सोच नहीं है, उसके अंदर शिक्षा नहीं है। क्यों ना उसको शिक्षित बनाया जाए, यही मिशन है। और हम जो लोगों को, जो भी गरीब व्यक्ति है, अनाथ व्यक्ति हैं, जिनके माँ बाप नहीं है बच्चों के, तो उनको हम शिक्षित करते हैं, यही हमारा मिशन है। हम ना तो किसी को दान करते हैं, जो दान का जो आप दान करते हैं, हम दान करते हैं शिक्षा दान, उसको निपुण बनाते हैं। तो ये मिशन है मेरा है। आपके विचारों से एक इंस्पिरेशन हमारे दर्शकों को भी मिलेगी, ऐसी मैं आशा करती हूँ। एक और हमारे साथ आपसे मैं बताना चाहती हूँ कि आपने जो भी बातें बताई हैं, आई होप जो दर्शक इस प्रोग्राम को देख रहे हैं वो भी इस इंस्पिरेशन को अपनी जिंदगी में उतारेंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। तुला राशि के जातकों के साथ ऐसे कौन से कारण होते हैं कि वो असफलता उन्हें मिलते हैं? देखिए, तुला राशि वाले अगर देखा जाए तो प्रतिभा के धनी होते हैं, बुद्धिमान होते हैं और बहुत एजुकेटेड होते हैं। ऐसे लोग अनपढ़ होने के बावजूद भी एजुकेटेड ही लगते हैं जी। तो ऐसे लोगों का असफलता का जो मुख्य कारण है जी। वो नोट कर ले। जिनकी भी तुला राशि है, जातक और जातिका, वो नोट करके रखे। और 100% मेरा दावा है कि आप कभी भी असफल होंगे तो इन्हीं कारण से होंगे, इसलिए आप इसको नोट करके रखें। पहला, इनको ये अक्सर क्या होता है तुला राशि वालों को कि ये जो हैं स्टाइलिश, जो फैशन वाले लोग हैं, उनसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो उनसे जो अट्रैक्ट हो जाते हैं उनको दोस्त बना बैठते हैं, और उनकी तरह स्टाइलिश लोगों के, चाहे महिलाएं हैं चाहे पुरुष हो, उनकी ड्रॉबैक है कि कोई अच्छा लुक दिख रहा है, किसी ने फैशनेबल कर रखा है, वेस्टर्न फैशन कर रखा है, तो उससे तुला राशि वाले अट्रैक्ट हो जाते हैं। और अट्रैक्ट होने पे उनके जैसा सोचने लग जाते हैं, जो कि गलत है, क्योंकि आपने क्या किया, अपने ब्रेन को दूसरे के हाथ में दे दिया जी। तो ये गलत है। वहाँ ये धोखा खाते हैं। पहला चीज, उस व्यक्ति से धोखा खाएंगे, वो आपका यूज करके और आपको दूध में मक्खी की तरह निकाल के फेंकेगा, पहली चीज। दूसरी चीज, अक्सर ये लोग क्या करते हैं, ये लोग बहुत ज्यादा बिजी रहते हैं, तुला राशि वाले जीवन में बिजी रहते हैं, घर में बिजी रहते हैं, काम में बिजी रहते हैं। तो ये क्या करते हैं, समाज में क्या हो रहा है, समाज में कोई अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, रिश्तेदारी में क्या हो रहा है, अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, उस पर ध्यान ही नहीं दे पाते हैं। इस वजह से बुरे समय पे भी लोग इनका साथ नहीं देते हैं। गुरुजी, बातें करेंगे इसके बारे में भी, अच्छे से हम जानेंगे इसके बारे में। दर्शक जो इसके बारे में जानना चाहते हैं, जिनकी तुला राशि है, लेकिन दर्शक जो है इंतजार कर रहे हैं आपसे बात करने के लिए, कुछ उनके सवाल हैं तो जान लेते हैं उनसे एक बार। हेलो हेलो, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में, नाम बताइए। हाँ जी, संजीव कुमार मेरा नाम जी, मोगा तो जी। डेट ऑफ बर्थ बताइए संजीव जी। 10/10/1970 7/7/1970। टाइम बताइए। रात के 11 बजे। रात के 11 बजे। क्या जानना चाहते हैं महाराज, बताइए। पंडित जी, पैसा पूछा नहीं जा रहा, पता नहीं कि अल्लाह काम ना बुरा हाल है पे। ये आउंदा भी काम ते पैसा नहीं बनता मेरे को,
जी मान लो रुपया खर्चा तो 25 में मसा होते रोकट के। देखिए ऐसा है कि कुंडली के अंदर आपके पास धन नहीं आ रहा है, धन की स्थिति धन आपका डूबा तो नहीं, कोई धोखा तो नहीं दे गया धन में? थोड़ा सा डूबा है, कोई 50,000 रुपये डूबा है। चाहे कुछ भी डूबा हो, 1 रुपया भी डूबा हो, लेकिन वो डूबा क्यों है, कारण इसका जानना है। बहुत लोगों के करोड़ों डूब जाए, जिसके पास करोड़ों होंगे उसके करोड़ों डूबेंगे, जिसपे हजारों में हजारों डूबेंगे, जिसपे रुपए होंगे तो रुपए डूबेंगे। देखिए डूबने वाली स्थिति क्यों होती है कुंडली में, मैं आपको दिखाऊंगा, आप प्रोग्राम में देख लीजिएगा, आपको उपाय भी बताऊंगा। देखिए मैंने अब इस पे सवाल ये आता है कि मैंने कैसे बताया कि इनका पैसा डूबना चाहिए। अब डूबने की अलग स्थिति है, जो करोड़ों वाले होंगे, जो करोड़ों का व्यापार कर रहे हैं तो उनके करोड़ डूबेंगे, जो हजारों के वो हजारों डूबेंगे, जिनके पास है नहीं तो उनका उतना ही डूबेगा। तो देखिएगा इनकी जो संजीव जी की जो कुंडली है वो मीन लगन की पत्रिका है, और धन का जो भाव जो ऋषियों ने कहा है वो धन भाव होता है। धन भाव यानी सेकंड हाउस। यदि आपका सेकंड हाउस दूषित होता है, शनि बैठता है या राहु बैठता है, तो ऐसे व्यक्ति, अगर शनि बैठेगा तो ऐसे व्यक्ति का धन नहीं बच पाएगा, कुछ न येन केन प्रकारेण उसका धन खराब होगा। देखिए इनकी कुंडली में शनि जो है द्वितीय भाव में मेष राशि के अंदर बैठे हुए हैं। ऐसी जो स्थिति होती है, जब द्वितीय भाव में मेष राशि में शनि विराजमान करेंगे, ऐसे में व्यक्ति का धन डूबेगा। अगर ये करोड़ों का व्यापार करते हैं तो करोड़ों डूबेंगे। ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए कि व्यक्ति, करोड़ों भी कमाते हैं लोग, ऐसा नहीं है, लाखों भी कमाते हैं आप लोग और हजारों भी कमाते हैं, लेकिन कितने लोग बचा पाते हैं बहुत बार, और हजारों भी गवाते हैं लोग, करोड़ों भी गवाते हैं लोग, और कोई ना कोई दाएं बाएं में गलत व्यापार कर लेंगे या गलत जगह पे इन्वेस्टमेंट करेंगे तो ये पैसा सारा का सारा जो कमाया हुआ है वो सारा चला जाता है। वो यही स्थिति है। धन भाव में कोई भी अशुभ ग्रह रहेगा तो आपने जो 30-40 सालों से पैसा कमाया है आप उसको नष्ट कर दोगे महाराज। इसलिए अपनी कुंडली जरूर दिखाएं और धन भाव को चेक कराएं कि मेरे पास जो मैंने पैसा कमाया पहले तो ये बढ़ेगा ये कम ही होगा, क्योंकि भाग्य में जो लिखा है होता तो वही जो राम रची रखा। आपकी इंद्रियां उसको बदल सकती हैं, मतलब सुनने की, अगर आप ध्यान से सुनोगे, बिलीव करोगे, चीजें करोगे तो आप बदल सकते हो। अब इसको बदलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको बदलने के लिए आपको शनि की पूजा हमेशा करनी है। शनिवार को नॉनवेज या ड्रिंक करते हो तो बिल्कुल ना करें, शनि को बहुत महत्वता दें अपने जीवन में। शनिवार को ना तो झूठ बोले, और कोशिश करें ना शनिवार को झूठ बोलना है, ना शनिवार को नॉनवेज खाना है, ना शनिवार को कोई बुरा कर्म करना है। अगर शनि ग्रह को आप बिल्कुल अच्छे कर्म में बिताते हैं तो ये ग्रह कभी भी आपका नेगेटिव नहीं होगा, पहली चीज। दूसरी चीज आपको क्या करनी है, ओम प्राम प्रीम प्राम सा शनिश्चराय नमः, ये मंत्र का आपको जाप करना है। तीसरी चीज, आपकी कुंडली के अनुसार आपको पुखराज पहनना चाहिए महाराज, पुखराज 7.25 रत्ती का। यदि आप रिंग फिंगर में पहनते हो तो आपका एक रक्षात्मक कवच बन जाएगा, जिस वजह से आपकी कुंडली में जो धन निकलना लिखा है वो काफी हद तक रुकेगा। बहुत बहुत अच्छी आपने इन्हें जानकारी दी गुरुजी, और आशा करती हूँ कि इनके जो डाउट्स थे, इनकी जो प्रॉब्लम्स थी वो सोल्व हो गई होंगे, जितने अच्छे तरीके से आपने इन्हें समझाया। बहुत सारे दर्शक आपका इंतजार कर रहे हैं आपसे बात करने के लिए, जानना चाहते हैं अपनी समस्याओं के निवारण, तो उनसे बात कर लेते हैं। हेलो हेलो, बहुत बहुत स्वागत है आपका, नाम बताइए। हाँ मैं रूपाली बोल रही हूँ। पंडित जी नमस्ते। जय माता दी, बताइए रूपाली जी। अच्छा तो ये बताइए, मैं प्रॉपर्टी ले सकती हूँ क्या अब, अगर मुझे लेना हो तो? ये सही टाइम है? आपकी कुंडली में अभी आपका जो भाग्य का स्वामी बृहस्पति की माँ दशा चल रही है, बढ़िया दशा चल रही है, पुखराज पहनाओ एक तो हस्बैंड को। अच्छा तो ले सकती हूँ ना सर? हाँ हाँ, प्रॉपर्टी ले सकती हो, समय सही चल रहा है, बढ़िया चल रहा है समय। और बिजनेस आप अभी करना चाहती हो या कर रही हो? कर रही हूँ। बढ़िया है, करते रहो। अच्छा, और मेरे हस्बैंड का देख लेंगे आप एक बार प्लीज, क्योंकि वो भी मेरे साथ बिजनेस कर रहे हैं। उनको आपने 2 बार मना करा हुआ है इसके पहले। वो तो मैंने जो मना किया है तो वो एक ही बात को मैं बार बार नहीं दोहराऊंगा ना आपको। नहीं, लेकिन बहुत पहले जब मैं आपसे पहली बार मिली थी तब फिर हमने नहीं करा। हाँ तो वही है ना, आज आपकी स्थिति, मेरे से कब मिले थे आप, पहले ये बताइए। मैं आपसे मिली थी 2011 में मिली होंगी मैं पहली बार आपसे। ठीक है जी। और आज आपकी स्थिति कैसी है? आज तो मतलब अब तो बहुत ही सुधर गई है, मतलब आपने जहाँ जहाँ बोला बस वही काम करे मैंने फिर उसके बाद से। वही कह रहा हूँ ना, ज्योतिष पे आपका कितना विश्वास है? जो लोग कहते हैं कि ज्योतिष अंधविश्वास है, ढोंग है, आप उनको क्या कहोगे?
सुन रहे मेरी बात? खुल रहा है। मतलब मैं तो नहीं मानती कि ये अंधविश्वास है। मतलब पहले मेरा वो वाला था कि ये कोई अंगूठी पहन लेते था या कुछ था, तो मैं बोल देती थी कि नहीं ये तो कुछ नहीं होता, एक स्टोन नहीं हमारा वो बदल सकता। लेकिन आज तो अब तो मैं खुद ही पहनती हूँ वो, और मैं खुद अगर वो नहीं, अगर किसी दिन घर में छूट गया तो मुझे बड़ा इनसिक्योरिटी होता है पूरे दिन। तो वैसा वाला है मेरा तो अभी। इनफैक्ट मैं आपसे मिलने के लिए एक दो बार कोशिश भी किया था। कोई बात नहीं, चलिए वो तो बहुत बार ऐसा होता है कि मैं बोलता ही हूँ कि जब भी आप मेरे से मिलने आए तो 3 महीने पहले संस्थान में मेरे को सूचित कर दें, क्योंकि बहुत लोग मिलने आते हैं और मैं नहीं चाहता कि आपसे मैं ना मिल पाऊँ। मुझे आपसे ज़्यादा दुख होता है आपसे ना मिल गए, लेकिन क्या करें, स्थितियाँ होती हैं, बिजी हैं, कभी इधर जाना पड़ता है, कभी उधर जाना पड़ता है, कभी आपकी कुंडलियाँ देखनी पड़ती, तो ऐसे में समय नहीं मिल पाता। खैर, आपके हस्बैंड की कुंडली की बात करें, हस्बैंड की कुंडली आपने दिखाई वो बहुत बढ़िया है, बाकी उनके व्यापार के योग नहीं बन रहे हैं, याद रखिएगा। आप अपने नाम से करें, वो जुड़े रहने दें, रिस्क ना लें। आगे बढ़ते हैं गुरुजी। बहुत सारे दर्शक आपसे बात करने के लिए लगातार हमें कॉल कर रहे हैं। उनकी समस्या इतनी ज्यादा है कि वो निवारण यहीं पर चाहते हैं, तो उनसे बात कर लेते हैं। जी। हेलो, जय माता दी। बहुत बहुत स्वागत है, आपका नाम बताइए। जी, मेरा नाम नीरव है। जी बताइए, डेट ऑफ बर्थ बताइए। हाँ, जय माता दी गुरु। जय माता दी। जी बोले। गुरु जी, मुझे अपने बेटे के लिए पूछना है। सत्याशीष नाम है बेटे का। डेट ऑफ बर्थ बताइए। जी, बेटे का जो डेट ऑफ बर्थ है 25 मार्च 1988। 25 मार्च 1988। जी, और सुबह का जन्म है उसका 5:46। बच्चे की कुंडली तो काफी खराब है, इसमें बुध कमजोर है, मंगल कमजोर है, कहीं नशे में आपकी बात नहीं मानता है। बताइए। जी गुरुजी, बिल्कुल मैं इसी बात से जो है परेशान हूँ। हालांकि गुरुजी मैं आपसे पहले से जुड़ा हूँ। अच्छा। आपके लाखों भक्त हैं, हो सकता है आप मुझे नहीं पहचाना हो आपने। हाँ, मैंने आपसे गुरुजी उपाय भी करवाए थे और मुझे तो पूरा लाभ मिल गया है रत्नों का, जो आपसे मैंने रत्न नीलम और पन्ना पहना था, और बहुत ही अच्छा है आपके आशीर्वाद से और माता रानी की कृपा से बहुत अच्छा समय चल रहा है मेरा। बस संतान की तरफ से गुरुजी परेशान हूँ। बेटा बिल्कुल भी नहीं मानता है और गलत व्यसन और गलत संगत में चले गया। गुरुजी कैसे वापस आएगा भी या हाथ से निकल जाएगा, ये मैं जानना चाहता हूँ। बहुत लोग अक्सर मेरे से पूछे जाने वाला इसमें से भी एक प्रश्न है कि पिताजी कुंडली पूछते हैं अपने 12, 13, 14, 15, 16, 17 साल के बच्चों की, और उनके भविष्य के लिए जब हम चीज़ें बताई जाती है, जैसे मैं आपको बता ही रहा हूँ इस कुंडली में, तो वो पूछते हैं, कोई उपाय के लिए पूछते हैं, तो वो कहते हैं कि हम गुरुजी बच्चे से पूछ के बताएंगे। अभी तो बच्चे के अंदर वो निर्धारण या निर्णय लेने की क्षमता ही नहीं है महाराज की। और अभी से अगर आपकी बात नहीं मान रहा बच्चा, मान लो बच्चा अगर नहीं है 27 साल से ऊपर का, तो उसकी अपनी निर्णय लेने की क्षमता है। यदि 27 से नीचे है तो माँ बाप का फर्ज बनता है कि बच्चे को जबरदस्ती भी उपाय कराएं, क्योंकि कष्ट होगा तो माँ बाप के ऊपर ही पड़ेगा। देखिए सीधी सी बात है कि हर एक माँ बाप का जो प्राण जान होती है, जो उसकी हृदय की जान होती है, बच्चे भी अगर ये मेरा प्रोग्राम सुन रहे हैं तो ध्यान से सुने, हर एक माँ बाप की जो जान होती है वो उसकी संतान में बसती है। ठीक है जी। तो मैं ये कहता हूँ कि बहुत बार क्या होता है कि बच्चे कहते हैं ना, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से हुए। बहुत बार क्या होता है कि हम बच्चे की स्कूलिंग कराने के समय पे उसको संस्कार नहीं दे पाते या धर्म के बारे में नहीं बता पाते हम, और बहुत बाद में हम पछताते हैं कि बच्चा बिगड़ गया है या बच्चे में संस्कार की कमी है, या बच्चा माँ बाप को ही नहीं मान रहा है, नशे में पड़ गया है, बुरे लत में पड़ गया है, बुरी संगत में पड़ गया है। और ऐसे में फिर हम किसी न किसी धार्मिक गुरु, किसी ज्योतिषी पे जाते हैं। और देखिए बातें तो बहुत सारी होती हैं, ठीक है, बातों से कभी भी ना तो पेट भरता है, याद रखिएगा। अगर मैं आपको सिर्फ बातें करूं तो शायद हो सकता है आप मेरी बातों से सेटिस्फाई हो जाएं, लेकिन बातें कभी भी आदमी का कर्म नहीं बदल सकती है, उसको इम्प्लीटेशन करनी पड़ती है, उसको मानना पड़ता है। और मानने के लिए आपको बच्चे के उपाय कराने पड़ेंगे। अगर बच्चा बहुत बार होता है, क्योंकि उसकी जो बुद्धि है, अब जो 18 साल का बच्चा है, 19 साल का बच्चा, उसकी बुद्धि वही होगी, ठीक है, तो वो तो मना करेगा ही करेगा, क्योंकि एक तो उसकी बुद्धि छोटी है और ऊपर से उसके बुरे ग्रह चल रहे हैं, तो वो तो कभी कहेगा ही नहीं। अब माँ बाप होने के प्रति आपका क्या फर्ज बनना चाहिए, जो माँ बाप है, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं कोई वो नहीं कर रहा, कि आपका फर्ज होना चाहिए कि आप बच्चे से जबरदस्ती भी वो काम करा कि आप इसको पहनो,
इसको करके रखो या उससे थोड़े छोटे मोटे उपाय कराएं, उससे उसकी बुद्धि में विकसित होगा। और बुद्धि अगर विकसित होगी, बुद्धि अगर डाइवर्ट होगी, याद रखिएगा इसमें थ्योरी क्या चल रही है, डाइवर्ट। अगर किसी व्यक्ति की बुद्धि डाइवर्ट होगी तो वो बुरी संगत को छोड़ देगा। आप बच्चे की बुद्धि डाइवर्ट नहीं कर पा रहे हैं। बहुत बार माँ बाप कहते हैं कि गुरुजी मेरा बच्चा नहीं मान रहा है, वो नहीं पहनेगा। भाई 18 साल का बच्चा है, आप पूछ रहे हो और ऊपर से आप ही मना कर रहे हो, तो फिर आपका रोल क्या है? आप माँ बाप कहाँ के हो? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी जानकारी आपने आज के कार्यक्रम में दी गुरुजी, और आशा करती हूँ दर्शकों को भी ये कार्यक्रम जरूर पसंद आया होगा। आपने उनकी प्रॉब्लम को यहाँ पर सॉल्व किया है और मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आप यहाँ पर आए उसके लिए हाथ जोड़कर मैं आपको धन्यवाद देती हूँ कि हमारे स्टूडियो में आप आए, इसके लिए धन्यवाद। जय माता दी आपको भी बेटा, और जय माता दी भक्तों। दर्शकों, अगर किसी कारण से आपका कॉल आज यहाँ पर नहीं लग पाया, क्योंकि जैसा कि मैंने आपसे कहा है कि लाइनें बहुत ज्यादा बिजी होती हैं, तो आप परेशान मत होइएगा। संस्थान में बाद में भी आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे अपनी डिटेल्स छोड़ सकते हैं और साथ के साथ ईमेल भी यहाँ पर कर सकते हैं। लेकिन जैसा मैंने आपसे पहले कहा है, ईमेल करते समय अपना नंबर उसमें जरूर मेंशन कर दीजिएगा। अगले कार्यक्रम में एक बार फिर से हम हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए रत्न ऊर्जा। नमस्कार।